हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सत्येंद्र शुक्ला आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आईएएस ज़्यादा शक्तिशाली होता है या आईपीएस। ठीक है साथियों, चलिए साथियों इसको हम विस्तार से देखते हैं। साथियों देखिए, यूपीएससी, ठीक है साथियों, यूपीएससी एग्ज़ाम करवाता है आईएएस और आईपीएस सभी का। ठीक है साथियों, एग्ज़ाम एक ही होता है। अब वह रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी रैंक है तो आप आईएएस बनते हैं, ठीक है साथियों, और थोड़ा कम अच्छी रैंक है तो आप आईपीएस बनते हैं। ठीक है साथियों। अच्छा, यूपीएससी का फुल नेम क्या होता है साथियों? देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, चलिए अब देखते हैं साथियों कि जो आईएएस और आईपीएस दोनों का एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही पेपर होता है, लेकिन रैंक के अनुसार पोस्ट बदल जाती है। ओके साथियों, तो आईएएस का फुल नेम क्या होता है साथियों? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा। ओके साथियों, और जो आईएएस करता है वह साथियों डीएम बनता है, वह ज़िले में डीएम बन के आता है। ठीक है साथियों, और जो आईपीएस करता है वह ज़िले में क्या बन के आता है साथियों? एसपी बन के आता है। ठीक है, और आईपीएस का फुल नेम क्या होता है साथियों? देखिए, यहाँ पर हम एरो का निशान लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये इंडियन पुलिस सर्विस, इनको हम कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। ओके साथियों, और जो आईपीएस करता है वह ज़िले का एसपी बनता है। ठीक है साथियों, और एसपी का फुल नेम क्या होता है? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अर्थात पुलिस अधीक्षक। ओके साथियों, चलिए अब हम देखते हैं कि विच इज़ द बेस्ट, कौन सबसे बेस्ट है। आई मीन्स विच इज़ द बेस्ट, डीएम और एसपी। डीएम ज़्यादा बेस्ट है या एसपी? ओके साथियों, पहले हम देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है साथियों, देखिए हमें 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट होता है प्री एग्ज़ाम, आपको क्वालिफाई करना है। आफ्टर देन मेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे। आफ्टर देन इंटरव्यू। ठीक है साथियों, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, आई मीन्स इफ़ यू हैव ए टॉपर, यदि आप टॉपर हैं, ठीक है साथियों, तो आपको आईएएस की पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप आईएएस की ही पोस्ट लें। जो आप प्रेफरेंस डालेंगे फॉर्म फिल करते समय या, ठीक है साथियों, तो वैसी पोस्ट आपको मिल सकती है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम देखते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है, थोड़ा सा कम रैंक आता है, सेकंड नंबर आता है, तो साथियों तब आप देखिए थोड़ा सेकंड बाद, यानी आईएएस से थोड़ा कम मार्क है, अगर आपका कम रैंक है तो आप आईपीएस बनते हैं। क्या बनते हैं साथियों? आईपीएस बनते हैं, अर्थात आपको आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार आपको आईएएस, आईपीएस या कोई अन्य पद मिलता है। ओके साथियों, चलिए देखते हैं, जब आप आईएएस बनते हैं, अर्थात जब आप आईएएस बनते हैं तो आपको मेडल दिया जाता है। साथियों यहाँ पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है। लेकिन साथियों जब आप आईपीएस बनते हैं तो आपको मेडल नहीं दिया जाता है, उसके स्थान पर क्या दिया जाता है साथियों? स्वॉर्ड ऑफ
ऑनर दिया जाता है। ओके साथियों, चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रशिक्षण क्या होता है। प्रशिक्षण, ठीक है साथियों, देखिए प्रथम 3 मंथ IAS और IPS दोनों का प्रशिक्षण एकेडमी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी में होता है। ठीक है साथियों, अर्थात उत्तराखंड में किया जाता है। लेकिन साथियों 3 महीने के बाद आई मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स IPS को सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में भेज दिए जाते हैं। ओके साथियों, कहाँ पर? यह तेलंगाना में है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं साथियों इनका वेतन क्या होता है। IAS का वेतन IPS से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, रैंक ज़्यादा है, रुतबा वो पावर भी अच्छा है, ठीक ठाक है, तो जाहिर सी बात है कि सैलरी भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके साथियों, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन IAS एंड IPS। ओके साथियों, हम चलिए देखते हैं। एक जिला में IAS DM की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है साथियों, अगर कोई IAS बनकर आता है तो ज़िले में उसे DM की पोस्ट दिया जाता है। ठीक है साथियों, जबकि ज़िला में अगर कोई IPS आता है तो उसे SP की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है साथियों, सेकंड नंबर देखते हैं। IAS सामान्यतः कोई वर्दी नहीं पहनता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। साथियों ध्यान दीजिएगा कि जो IAS अधिकारी होगा वह कोई वर्दी नहीं पहनता है सामान्यतः, जबकि IPS वर्दी के साथ रहता है और उसके कंधे पर सितारा उसके कंधे पर लगा रहता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है, जब IAS आता है तो उसके साथ 1 या 2 अंगरक्षक उसको मिलते हैं, जबकि IPS के साथ पूरा पुलिस फोर्स चलता है। ओके साथियों, नेक्स्ट देखते हैं साथियों कि जो IAS अधिकारी होता है वह लोक प्रशासन और नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि IPS अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में अपराध को रोकने और निवेश करने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है कि एक IAS अधिकारी कई सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कार्य करता है। ओके साथियों, जबकि IPS अधिकारी पुलिस विभाग में काम करता है। ठीक है साथियों, सर्वोच्च पद IAS का है, जबकि इसके बाद सेकंड नंबर जो पोस्ट होती है वह IPS अर्थात SP का होता है। लेकिन फिर भी कुछ कारणों से IAS अधिकारी को IPS अधिकारियों से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है साथियों, आई मीन्स हम कह सकते हैं विच इज़ द मोस्ट पावरफुल DM और SP। अब साथियों आपको बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा DM ज़्यादा शक्तिशाली होता है या SP ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका निरीक्षण आप स्वयं करेंगे। हाँ, हम आपको ओरल थोड़ा बहुत इसके विषय में बता दे रहे हैं। ठीक है साथियों, कुछ स्थानों पर तो SP ज़्यादा शक्तिशाली होता है और कुछ स्थानों पर IAS अर्थात DM। ठीक है साथियों, जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए हम मानते हैं कि एक ज़िले में पुलिस अधीक्षक को अपने अधिकार क्षेत्र की रिपोर्ट
के तहत पूरे पुलिस बल का प्रभार डीएम को दिया जाता है, जो एक आईएएस अधिकारी होगा। ठीक है साथियों, अब आप सोचिए कि अगर उसकी पूरी रिपोर्ट अगर डीएम को देना पड़ रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर कौन हुआ? डीएम ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। ओके साथियों, लेकिन अगर आईपीएस अधिकारी राज्य के ज़बरदस्त जो आईपीएस अधिकारी होता है उसका भी राज्य के या आप कह सकते हैं कि राज्य का यह ज़बरदस्त तंत्र है और उनके पीछे हमेशा हजारों अनुशासित पुलिस होते हैं। ठीक है साथियों, और हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों को आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, अगर कोई आईएएस अधिकारी कोई गुनाह करता है, ठीक है, कोई गलती करता है, तो उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का अधिकार किसको होता है साथियों? एसपी को होता है, अर्थात आईपीएस को होता है। ठीक है, हाँ, जांच के दौरान जांच के बाद अगर आईएएस अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने का शक्ति पावर भी आईपीएस के पास होता है। ओके साथियों, तो आप सब लोग स्वयं निरीक्षण कीजिएगा कि ज़्यादा शक्तिशाली आईएएस होता है या आईपीएस होता है। ओके साथियों, हाँ, कुछ और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो एक आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है, उसे आईपीएस की तुलना में तेज़ी से पदोन्नति प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, हाँ। अच्छा साथियों, एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश राज्यों में एसपी की प्रदर्शन रिपोर्ट, यानी एसपी क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटी है, ठीक है साथियों, उन सब का रिपोर्ट उसे डीएम द्वारा तब भी दिया जाना जाएगा जब एसपी उनसे कई बेंचों के वरिष्ठ होंगे। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर डीएम ज़्यादा शक्तिशाली है, एसपी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, एक आध तो एग्जाम्पल और थोड़ा सा देख लें। तो ये सब एनालिसिस करने के पश्चात डीएम जो है ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल होता है आईपीएस के अपेक्षा, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, थोड़ा समझ जाइए दोस्तों, थोड़ा सा है। सामान्यतः यह प्रोटोकॉल है कि अगर कोई मीटिंग हो रहा है तो वहाँ पर डीएम आया है। ठीक है साथियों, क्या आया है? अगर मीटिंग हो रहा है, अगर वहाँ पर डीएम आया है और वहाँ पर एसपी भी आए हुए हैं, अर्थात एक डीएम और एक एसपी आए हुए हैं, तो एसपी को डीएम को सैल्यूट करना पड़ेगा, अर्थात सैल्यूट करना पड़ता है। लेकिन एसपी डीएम को तभी सैल्यूट करेगा जब वह अपने पूरे यूनिफॉर्म में होगा। ठीक है साथियों, इसीलिए साथियों एसपी जो है अपना टोपी जो है ऑफिस में ही छोड़ देते हैं, ताकि उसे जो है किसी डीएम या किसी को भी सैल्यूट मारना ना पड़े। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम आईएएस, आईपीएस और आईएएफ, पीसीएस, पीएसी, इन सब का फुल फॉर्म फुल नेम लिखाएंगे। ठीक है साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, आई लव यू। प्लीज़ लाइक
and subscribe my channel.